अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो नस्ट एनईटी वन की सीरीज है ये कंटिन्यू है और अभी जो नस्ट एनईटी वन सीरीज का आज डे 2 था। तो मेरा बेटा इस डे 2 के अंदर नस्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ के, जो कि डे 1 में भी आए थे, डे 2 में भी आए थे, तो मिला के मैं आपको करवाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बतानी जरूरी है। मैं कॉनिक सेक्शन पे एक वन शॉट लेक्चर निकाल चुका हूँ, उसमें मैंने नस्ट के सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए थे, वो वन शॉट मेरा लाजमी देखें। इसके साथ मैंने एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर भी एक वन शॉट लेक्चर निकाला है, वो भी आप लोग लाजमी देखें, उसमें भी मैंने नस्ट के सारे पास पेपर्स करवाए हैं। फिर कल मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के मैंने दो चैप्टर्स के आप लोगों को करवाए थे। डे 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं और एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताए थे कि डे 2 में कितने आ सकते हैं, डे 3 में आगे कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो जितने भी आ सकते हैं या जो भी पॉसिबिलिटीज है वो मैं सारे करवा चुका हूँ। तो ये तीन लेक्चर्स आपके लिए देखने बड़े जरूरी हैं, ठीक है, जिसमें कॉनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो आज अब जो मैं यूनिट आपको करवा रहा हूँ वो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला है। इसमें अब डे 1 में जितने एमसीक्यूज आए हैं, आज जो डे 2 में कितने आए हैं वो वाले, और कमिंग एनिटीज में जो आ सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इन्हीं की तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आएंगे, तो ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। अब मेरे बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई सारे की पावर 5। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स का जो फार्मूला हमारे पास होता है ना मेरा बेटा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो हमारे पास होता है 2 की पावर n। और जो n होता है ना हमारे पास बेटा, n हमारे पास ऊपर एक्सपोनेंट होती है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो आपके पास n 5 है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए 2 की पावर 5 जो कि मेरे पास 32 आ जाएगा, और ये मेरे पास सी ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। ये सुनो, इस चैप्टर के जो डे 1 में एमसीक्यूज आए हैं, जो डे 2 हैं, वो सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और इन्हीं तरह के ही आपको आने वाले डेज में भी मिलेंगे। अच्छा, आगे वो कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 8 बी की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसकी एक्सपेंशन में हमने एक टर्म आएगी, उसमें ना ए की पावर 8 और बी की पावर 4, इसका हमने मेरा बेटा जो कोफिशिएंट है ना वो बताना है। तो अब एक चीज आप लोगों ने मेरे बेटा याद रखनी है कि जर्नल टर्म क्या होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। जर्नल टर्म होती है TR+1, ये अब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। TR+1, और हमारे पास यहाँ पे NR आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह आगे अगर आप देखते हैं तो ये ए की पावर n-r, और इसी तरह आगे हमारे पास x की पावर r। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसमें a आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, जो भी एक्सपेंशन गिवन है ना ये वाली, ठीक है। इसमें a आप लोगों के पास क्या होगी, ये फर्स्ट वाली टर्म, और b x क्या होगी, ये सेकंड वाली टर्म होगी, ठीक है। और n क्या होगा, ये टोटल इंडेक्स नहीं, ऊपर जो 12 आपको नजर आ रही है ये n है, ठीक है। r अब हमें नहीं पता, r बेसिकली एक जनरल स्पेसिफिक टर्म होती है जो हमने निकालनी होती है। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मेरा बेटा अगर आप देखते हैं तो अब हम यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको ना ये फुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, ये था ना TR+1, ठीक है। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 12, r बेटा मुझे नहीं पता, और a फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है वो a ही है, और n-r की जगह 12 - r हो जाएगा, n 12 है, और इधर x सेकंड टर्म मेरे पास कितनी है b, और ऊपर उसकी पावर कितनी है मेरा बेटा r। तो यहाँ तक आप मुझे बताएं कि आप लोगों को हो गया क्लियर, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं ना तो वो हमसे पूछ रहा है कि जो, अगर आप ध्यान करें ना तो a की पावर 8 है और b की पावर 4, यहाँ पे मेरे पास b की पावर कितनी है r, तो इसका मतलब r मेरे पास 4 की इक्वल होना चाहिए, तभी तो मेरे पास b की पावर 4 बनेगी जिसका मैंने कोफिशिएंट निकालना है। तो अब r में जब इसमें 4 पुट करूंगा तो t r की जगह पे हमारे पास ये r की जगह पे 4+1 तो t 5 हो जाएगा। इसी तरह मेरे बेटा ये मेरे पास बन जाएगा 12, और r की जगह पे 4 आ जाएगा। और आगे अब नेक्स्ट मेरे बेटा देखते हैं तो ये मेरे पास a आ जाएगा 12 माइनस r की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और ये b की पावर भी क्या आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट हम इसको आगे देखते हैं तो ये बन जाएगा T5 = अब 12 5 आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 4 डियर स्टूडेंट्स, ये अब 12 4 आप कैसे करेंगे, ये बेसिकली जो हमारे पास इस तरह लिखा होता है ना, जैसे ये 12 4 है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था ना, कॉम्बिनेशन, जैसे ये 12C4, तो इसको अब आप कैसे करेंगे, ऊपर 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ 12 - 4 जो कि 8 का फैक्टोरियल। तो आई होप ये चीज़ अब आप लोगों को पता है, और इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो 495 आएगा, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाइड आपने कर लेना, मैं इसकी डिटेल में आपको नहीं लेकर जा रहा। तो अब बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ना तो T5 आपके पास आ जाएगा 495, ये 12 4 मैंने सॉल्व किया, आगे आ जाएगा a की पावर 8, 12 - 4 करेंगे 8, और b की पावर 4। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं a की पावर 8 और b की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 495। तो ये हमारे पास यूं इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी फुल क्लियर समझ आई होगी।
तो अब मेरा बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो हमें क्या कहता है कि मिडिल टर्म हमने निकालनी है इसकी एक्सपेंशन में। तो मेरे बेटा याद रखें, जब आपके पास जो टोटल इंडेक्स है वो ऑड होती है ना, जब आपके पास जो अब देखें ना, आपके पास 7 टर्म्स इन टोटल, द मिड टर्म विल बी। अब आप यहाँ पे देखें टोटल आपके पास जो इंडेक्स है मेरा बेटा वो क्या आ रही है, 7 ऑड आ रही है। तो उस वक्त मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला होता है n+1/2। ये मिडिल टर्म का, ये उस केस में होगा जब n आपके पास ऑड होगा। तो यहाँ से अब देखिए मैं n की जगह पे 7 पुट करता हूँ, तो 7+1/2, तो ये मेरे पास 4 बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे आपकी इसकी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म आएगी, फोर्थ फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, फोर्थ वाली टर्म। तो जर्नल टर्म का फार्मूला मेरा बेटा क्या था, जर्नल टर्म का फार्मूला था Tr+1, ये क्या था NR, और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे अब अगर आप देखेंगे ना तो ये n-r। ठीक है, n-r, और साथ क्या हो जाएगा Br। ठीक है, Br, ये आप इसको सेकंड टर्म भी कहते हैं। अब फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारी है ना मिडिल टर्म, तो फोर्थ इधर बनाने के लिए, T4 बनाने के लिए मैं R3 पुट करूंगा, 3+1 करूंगा तो T4 बन जाएगा। अब n अगर आप देखते हैं मेरा बेटा 7 था आपके पास टोटल इंडेक्स में, और R कितना है, 3। ठीक है, ए आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म ए होती है और सेकंड टर्म बी होती है, बी को -2x कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और n-r यानी कि क्या आ जाएगा, 7-3। और बी, यार बी नेक्स्ट टर्म है जो कि कितनी हो जाएगी, -2x। और आर हमारे पास कितना था, 3। ठीक है, तो मैंने सिंपल बेटा इस फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज प्लग इन की और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये 7-3 आप लोगों ने उसी तरह सॉल्व कर लेना है, ये 7c3 है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है, इसका 35 आंसर आएगा। कॉम्बिनेशन वाला आप लोगों ने फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, और ये 3 की पावर जो 4 है, 7-3 करेंगे 4, तो ये 81 बनेगा। ठीक है, अब ये -2x की पावर, अब जब 3 करोगे तो ये -8x³ बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं माइनस शुरू में लिख लेता हूँ ना तो मैं सारे लिखता जाता हूँ। ये 35 बनेगा मेरा बेटा, ये 81 बनेगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 81 के बाद ये 8 बनेगा और साथ x³। ठीक है, और स्टार्ट में माइनस आ गया। तो बस अब इनको मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है, तो ये आप लोगों के पास जो इसका आंसर आएगा वो 680x³ आएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म ही वो पूछ रहा था तो वो हमने निकाल लिया जी, ये वाली मिडिल टर्म है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बस ये याद रखने के n ऑड होगा तो मिडिल टर्म n+1/2 से निकलेगी। वो फोर्थ पोजीशन पे है तो Tr+1 होता है, तो r की वैल्यू 3 लेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं। तो मेरे बेटा जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है, इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, n+1। ये आप लोगों ने नोट रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, और ये हमारे पास अब देखेंगे तो इसका राइट आंसर ये सी बनेगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं ना, तो हमें बता दें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ एक्स। अब फोर्थ पावर ऑफ एक्स, ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ एक्स, वो हमने निकालना है। तो ये डियर स्टूडेंट अब देखें, मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको करवाया भी है, तो अब आप देखें कि ये कैसे हमारे पास होगा फोर्थ। अब जर्नल टर्म का अगर आप फार्मूला लिखते हैं ना तो वही अगेन जर्नल टर्म आपको निकालनी पड़ेगी, Tr+1 = NR। तो ए की पावर n-r और बी की पावर r, ये हमारे पास मेरे बेटा जर्नल टर्म का फार्मूला है। ठीक है, अब फोर्थ पावर ऑफ x मतलब x की पावर 4, उसका कोफिशिएंट हमने निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप वैल्यूज प्लग इन करें और देखें आप लोग, ये अब हमारे पास बेटा आ जाएगा Tr+1। इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी आपको ऊपर करवा कर आया हूँ। n हमारे पास क्या है, 6, ये 6n है। ये हमारे पास पहली टर्म a होती है और दूसरी टर्म मेरा बेटा b होती है। तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, NR, तो n की जगह पे 6R। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। और n-r, n हमारे पास कितना आ जाएगा, 6-r, और b दूसरी टर्म है वो कितनी हो जाएगी, -x, और ऊपर इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, r। अच्छा, अब मेरा बेटा अब यहाँ पे देखो वो आपसे डिमांड कर रहा है फोर्थ पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 4, मतलब कि आर आप किसके इक्वल पुट करोगे, 4 के। तो ये अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया है कि आर को हमने किसके इक्वल पुट करना है, 4 के। तो इधर अब इसी फार्मूला में आर की जगह पे मैं 4 पुट करूंगा +1, और ये मेरे पास बन जाएगा 6-4। कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से पढ़ेंगे, और ये 2 की पावर 6 -4 हो गया। ठीक है मेरा बेटा, और यहाँ पे आप -x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, -x की पावर 4। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब 6-4 जो है इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना, ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह आप लोगों ने बेटा अब ये देखो ना, 6-4, अब ये 6-4 अगर आप करोगे ना तो ये इसी तरह फार्मूला है, 6c4। इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना और इसका आंसर 15 आएगा। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। 15 और ये 2 की पावर 2 अगर आप करेंगे तो इसका 4 आएगा, और ये x की पावर 4, तो ये 60 x की पावर 4 आएगा। तो x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 60 है। ठीक है, तो अल्फा इज द राइट आंसर। वेरी गुड।
अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसकी एक्सपेंशन में अपने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर जीरो होनी चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद भी इसका आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसे करना है। अगेन वही बात कि आप लोगों ने जर्नल टर्म का फार्मूला यूज करना, वो क्या था, T r+1, और इधर क्या आ जाएगा, NR। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, बेटा ए की पावर n-r और बी की पावर r। यहाँ पे अब आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है। आर तो हमें नहीं पता है, एन हमें पता है कि ऊपर जो पावर है वो 7 है, आर। और ए आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म होती है वो एक्स स्क्वायर है मेरा बेटा, और n-r यानी कि 7 - r, और बी आप लोगों के पास सेकंड टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अब आप लोग बेटा देखें आगे, भला हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप लोग ये 7 r तो एज इट इज आ गया, और ये ऊपर x की पावर आप देखेंगे तो 14 - 2r बन जाएगी। ठीक है, और ये माइनस, अब यहाँ से अब अगर आप मेरा बेटा देखोगे तो इसको अब भला आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ये जो x की पावर है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगी x की पावर -r। ठीक है, x की पावर 1 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो वो r से मल्टीप्लाई को, अब आप x एक ही जगह पे रख लें। एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको आप एक ही जगह पे बेस एक दफ़ा लिख लें और पावर्स इनकी ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ तक अब मेरा बेटा हो गया आप लोगों को क्लियर कि ये मैंने कैसे किया है। हाँ जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ओके है, तो अब आप देखें ना कि ये 14 - 3r बना, आप लोगों के पास x की पावर कितनी बनी, 14 - 3r। अब अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो ये x की पावर जीरो होनी चाहिए। अब x की पावर जीरो का मतलब है कि ये जो 14 - 3r है ये जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अब अगर r की वैल्यू निकालोगे तो वो 14/3 आएगी। अब 14/3 इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इसमें, अब अगर आप देखें ना तो एक्सपोनेंट ऑफ x इज 14 - 3r थी, और ये जीरो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आर की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो रही, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है मेरे बेटा, अब ये आप लोगों के मैथमेटिकल इंडक्शन के एमसीक्यूज हैं जो डे 1 डे 2 में इस तरह के आए हैं, और आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह के मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको फर्दर और करवाता हूँ डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खुद भी सुनना है और दोस्तों से भी शेयर करना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फंक्शन एंड लिमिट्स वाले चैप्टर्स में से डे 1 डे 2 में जितने एमसीक्यूज आए हैं और आने वाले दिनों में कितने एक्सपेक्टेड हैं वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन वो सारे करवा चुका हूँ आप लोगों को। कल मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के भी करवाए थे डे 1 के अंदर जो आए थे, कमिंग डेज में से भी उन्हीं में से ही आपको रिपीट नजर आएंगे। आज आप लोगों को मैं मैथमेटिकल इंडक्शन और फंक्शन एंड लिमिट्स वाला करवाता हूँ, तो ये आपने करने हैं। इसी तरह मैं रिमेनिंग चैप्टर्स के भी आप लोगों को आने वाले दिनों में करवा दूंगा। अब इसमें मेरा बेटा देखें, वो कह रहा है कि एफ फंक्शन जी फंक्शन की इक्वल है, और जी फंक्शन है इनवर्स है एफ फंक्शन का। ठीक है, तो वो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ G'1। तो मेरा बेटा इनवर्स फंक्शन अगर इक्वल हो ना ओरिजिनल फंक्शन के, अगर इनवर्स फंक्शन हमारे पास इक्वल हो ओरिजिनल फंक्शन के, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल हो, या एफ एक्स हमारे पास 1/x के इक्वल हो, तो ये ऐसे ये बेटा ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनका जिनके जो इन्वर्स होते हैं वो उन्हीं फंक्शंस के इक्वल होते हैं। ठीक है, इनका इन्वर्स और ओरिजिनल फंक्शन ये आपस में इक्वल होते हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल्स भी इसकी दी हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है, जैसे कि अभी अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो कह रहा है कि जो जी वाला फंक्शन है ये, ठीक है, ये इस एफ फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो ये फिर डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, या एक्स होगा या क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको क्या लेते हैं एक्स। आगे अब हमसे वो पूछ रहा है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम 1 पुट करते हैं तो वो क्या उसका आंसर होगा। तो यहाँ से अब मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे और आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो वो डेफिनेटली आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 हमारे पास इसका राइट आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स भी वही वाला फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन अगर आप उसका इनवर्स लें तो वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है, तो उसको मैंने आपकी एग्जांपल भी आपको दी, या वो एक्स होता है या 1/x होता है, बस ये आपने याद रखना है। तो उसके अंदर जब आप 1 पुट करेंगे, उसके इनवर्स के अंदर आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो वो वही अगर आप ये भी एग्जांपल ले सकते थे, चले 1/x है तो इनवर्स भी यही होगा, जो ओरिजिनल फंक्शन एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आंसर आएगा। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी।
अगेन बेटा मैं एक दफ़ा ना ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा था कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स उसके इक्वल हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन अपने किसी फंक्शन का इनवर्स उसके ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ रहा है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स उसके ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं, वो एक्स हो सकता है या वन ओवर एक्स हो सकते हैं। तो अब इनवर्स हमारे पास ये एक्स होगा या वन ओवर एक्स होगा, दोनों केसेस में इनवर्स फंक्शन में वन पुट करेंगे तो वन नहीं आएगा। एक्स की जगह वन पुट करें या वन ओवर वन तो ये वन नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप देखें ये फंक्शन है हमारे पास वन ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है और उसमें वन पुट करना है। तो मेरे बेटा जब भी आपने किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है ना, तो एक दो सिंपल से स्टेप्स याद रखो। आपने एफ एक्स को रिप्लेस कर देना है वाई से, पहला काम। एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, वाई से। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्स और वाई की जगह बदल देनी है, यानी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई। ये दूसरा स्टेप। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, वाई सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे ना, मैं वाई को सेपरेट करता हूँ तो वाई स्केयर इक्वल टू वन ओवर एक्स, और वाई हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस वन ओवर एक्स अंडर रूट। अब ये इनवर्स आ गया, इनवर्स फंक्शन में वन भी पुट करना है, तो ये अब अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा, जो कि हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस माइनस वन में से वन हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। दोनों गिवन होते तो दोनों ठीक हो जाने थे। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी जरा आप लोगों ने चेक करना है कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम कैसे इसको डील करेंगे। अच्छा मेरे बेटा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो ना, थर्ड वाले, इसमें वो कहता है फंक्शन ये गिवन है हमें और जी फंक्शन भी गिवन है, तो आपने एफ फंक्शन में जी पुट करना है और फिर उसमें फोर पुट कर देना है, यानी एफ फंक्शन में जी की कंपोजिशन करनी है। एफ फंक्शन आपके पास क्या था, अगर आप देखें तो ये हमारे पास था एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये था हमारे पास एफ फंक्शन। अब इसमें हमने जी पुट करना है, यानी जी फंक्शन है ना एक्स माइनस वन, तो वो आपने इधर एक्स की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। तो एफ फंक्शन में जी फंक्शन हम कैसे पुट करेंगे, आप लोगों ने सिंपल एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना मेरा बेटा, एफ फंक्शन जो था ना एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, उसके अंदर आपने एक्स वाला फंक्शन पुट कर देना है। तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन आ जाएगा, इस एक्स की जगह पे ये जी वाला, आगे साथ क्या है प्लस वन, और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब अगर हम देखेंगे तो मेरा बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास एफ फंक्शन के अंदर मैंने जी पुट कर दी, अब इसके अंदर फर्दर फोर पुट करना है। फर्दर अब एक्स की जगह पे फोर पुट करेंगे तो फोर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। तो ये बीटा हमारे पास जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आगे आगे अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप देखें, ठीक है, तो ये साथ साथ बेटा आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देखते जाना है। ये वाला अब क्वेश्चन देखें आप, हमारे पास जो लिमिट है एक्स की वो अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये अब आप देखें बेटा, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, ये सिक्स होना चाहिए था, एक्स अप्रोच कर रहा है सिक्स को, ठीक है। तो अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो जब भी आप लिमिट को डायरेक्ट फंक्शन में पुट करें और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, अनडिफाइन हो जाए, तो फिर हॉपिटल रूल अप्लाई करना होता है। अब हॉपिटल रूल मेरा बेटा क्या होता है, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, अलग डेरिवेटिव। अब एक्स अंडर रूट का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन ओवर टू एक्स अंडर रूट आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया। कांस्टेंट के डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, और नीचे एक्स का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट का जीरो, तो हमारे पास जो फाइनल डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब इसमें अपने एक्स की जगह सिक्स पुट करना है, तो ये वन ओवर टू इंटू सिक्स अंडर रूट, जो कि हमारे पास इधर बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा आप देखते हैं अगर, तो इसमें भी आप देखें, ये भी मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था कि जब आपके पास लिमिट एन अप्रोच कर रहा हो ना इन्फिनिटी को, और इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन हो, तो ये आप लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो ई के इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी ई में ही आएगा। अब इसका शॉर्टकट आपको पास का शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोगों ने ई लिखना है, और जो भी सेकंड टर्म है जैसे माइनस वन ओवर एन, इसको विद विद साइन लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल इंडेक्स से, जो कि टू की पावर एन है। एन एन से कट जाएगा तो ये ई की पावर माइनस टू बनेगी, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो अब ये देखें कैसे शॉर्ट ट्रिक से इतना जल्दी हो गया, ठीक है। तो इस तरह मेरे बेटा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, कोई भी इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम देखें ना, अ फंक्शन इज सेट टू बी इवन। इवन फंक्शन मेरा बेटा क्या होता है कि उसके अंदर अगर आप माइनस पुट करते हैं तो वो माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है, ये इवन फंक्शन की कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं जहाँ पे माइनस पुट करने से एब्जॉर्ब हुआ वो बीटा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन है कॉज एक्स, तो मैं एक्स की जगह पे माइनस पुट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसकी जगह पे माइनस पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉज एक्स हो गया। मतलब ये कि आप देखेंगे तो ये माइनस पुट करने से ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेरा बेटा आगे। अब देखें ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला एक्स अप्रोच। अब ये देखें ना, मैं अगर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अगेन डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में ये ओवरऑल अगर इन्फिनिटी बन रहा हूँ ऊपर नीचे, तो हम क्या काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एल एन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा 1/x, और एक्स को हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो ये 1/इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास जीरो आएगा, तो इसका अल्फा राइट आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे ना, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, इसलिए फिर मैंने हॉपिटल रूल अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि एक फंक्शन है 2x+3, दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब। तो जी के अंदर एफ पुट करना है। देखें, जी फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स क्यूब, और एफ फंक्शन आपके पास क्या है, 2x+3। आप लोगों ने जी फंक्शन के अंदर एफ वाला पुट करना है। तो जी फंक्शन के अंदर अगर मैं एफ वाला फंक्शन पुट करूंगा, जी फंक्शन में मैं एफ वाला पुट करूंगा, ठीक है। तो जी फंक्शन में जी क्या था, एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, इस x की जगह पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा जो कि 2x+3, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। तो ये 2x+3 होल क्यूब, बी हमारे पास राइट आंसर। अब ये वाले मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बिल्कुल सिंपल है बेटा। आप देखो ना, वो कह रहा है डोमेन इस फंक्शन की आपने निकालनी है। अब इसकी डोमेन बेटा निकालने के लिए, अब ज़ाहिर है डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है। एक तो रूट के अंदर आपकी हमेशा वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ ना, x² + 3x+2 को, ठीक है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो अगर मैं इसकी रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ, तो वो आप देखेंगे 2x+x+2 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। x कॉमन निकालूंगा तो इधर x+2 आएगा, और इधर भी हमारे पास x+2 आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो। तो इधर एक x+2 आ जाएगा, और इधर एक x+1 आ जाएगा, और ये क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अब मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं x की जगह पे देखो ना, आप x की जगह पे -2 और x की जगह पे -1 नहीं रख सकते, वरना आपका जो डिनोमिनेटर है ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें अब ये पता लग गई। और दूसरा, अगर आप देखते हैं ना कि आप अगर इसमें चेकिंग करते हैं, ठीक है, तो x <-2 अगर आप वैल्यूज प्लग इन करते हैं, x <-2, अब आपके पास ये चीज़ जो है, यानी x+2, अगर मैं इधर लिखता हूँ ना, ये x+2 और ये जो x+1 है आपका, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो x <-2 वाले नंबर पे अगर आप x की जगह -2 से छोटे नंबर पुट करेंगे ना, तो इस दोनों की ये जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारे पास बेटा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो x <-2 वाले आप सारे नंबर पुट कर सकते हैं, -2 से लेस सारे अगर आप देखते जाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है मेरे बेटा। मगर -2 खुद हम नहीं पुट कर सकते, वो अगर हम पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इन स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब होता है -2 और माइनस इन्फिनिटी हम पुट नहीं कर सकते। फिर इसी तरह मेरा बेटा, अगर आप इसके अंदर अगर x ग्रेटर देन -1 रखते हैं, ठीक है, -1 से बड़े नंबर, ठीक है, -1 से आप बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं, जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो फिर आपके पास तब भी ये x+2 और x+1 की जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये है कि -1 से सारे नंबर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यानी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप सारे, -1 मगर हम नहीं पुट कर सकते, वो पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी मिला के डोमेन बनेगी, जो कि आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर आप देखते हैं ना, तो इनवर्स फंक्शन हमने निकालना है। इसका इनवर्स का मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका फंक्शन गिवन है, एफ एक्स को रिप्लेस करो वाई से, ठीक है। उसके बाद अब एक्स और वाई की जगह स्विच कर दो, ये आ जाएगा। फिर वाई आप निकाल लो, वाई स्केयर है, ये नहीं, ये वाई स्केयर है ना एक्स की इक्वल, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, x अंडर रूट के। तो अब यहाँ से मेरा बेटा अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, जिसने जो आंसर दिए हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x³ होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, x³, और ये एफ एक्स की जगह मैंने वाई लिख लिया, फिर एक्स और वाई की जगह स्विच कर देंगे। अब मैंने वाई³ निकालना है, तो एक्स की पावर मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 1/3। दोनों तरफ मैं पावर 1/3 लूंगा, तो मेरे पास वाई आएगा, और वाई मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब एक्स की पावर 1/3। तो एक तो ये अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, मगर सी ऑप्शन भी बेटा देखो, जब बोथ या ऑल ऑफ दीज आ जाए ना, तो 90% होता है कि वही राइट आंसर है। अब ये एक्स की पावर है ना 2/3, और ऊपर 0.5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2/3, और 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2 से कट जाएगा, तो ये भी एक्स की पावर 1/3 है, ऊपर भी एक्स की पावर 1/3 है। तो ये हमारे पास बोथ ए एंड सी आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आगे अगर मैं बेटा आपको बताता हूँ ना, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो डोमेन होती है बेटा एक्स की वैल्यूज, और रेंज हमारे पास क्या होती हैं, जो उनको पुट करने से वाई के आंसर आते हैं। फंक्शन था ना ये वाला आपका, और इसकी डोमेन क्या थी, 1। पहले मैं एक्स की जगह पे अगर 1 पुट करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर वो 1 नहीं आ गया। फिर मैं एक्स की जगह पे अगर मेरा बेटा मैं -1 पुट करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर वो भी 1 आ जाएगा। फिर इस एक्स की जगह पे मैं जीरो इधर पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा,
मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर वो 0, फिर एक्स की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा 4, फिर एक्स की जगह पे मैं -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। तो अब मेरा बेटा देखे ना, 4 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 1 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो इनको सेट्स के अंदर हम एक दफ़े ही लिखते हैं। तो 104 हमारे पास इसकी रेंज होगी, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इफ फॉलोइंग फंक्शन इज इवन या ऑड, ये कौन सा फंक्शन है। तो इस फंक्शन को बेटा मैं पहले लिखता हूँ इधर, ठीक है। ये हमारे पास वो गिवन फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको इक्वल रख देता हूँ जी एक्स के, किसकी इक्वल रख देता हूँ, जी एक्स। अब मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करता हूँ, माइनस, इधर भी मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करता हूँ, माइनस, ठीक है। तो ये अब एफ इंटू माइनस और अंदर आ जाएगा, यानी एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो यहां से मेरा बेटा अब आप देखेंगे ना, हमारे पास ये क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अच्छा जी, यहां तक पहुंच गया हम, और ये किसकी इक्वल था, जी ऑफ माइनस एक्स के। अब मेरा बेटा अगर मैं इसमें से ना राइट साइड से माइनस में कॉमन निकालता हूँ, क्या चीज कॉमन निकालता हूँ, माइनस। माइनस में चले मैं इसको ना इधर ही सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट। इधर हम सॉल्व करते हैं इस जगह पे। तो अब मैं इसमें से ना, ये तो इधर था जी माइनस एक्स, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा ना, तो ये जो माइनस वाली टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो एफ इंटू माइनस एक्स ये पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इधर क्या था, 2। अब आप देखें ये ओरिजिनल फंक्शन ही बन गया। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, इसको जरा अब आप देखें ओरिजिनल फंक्शन को। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल फंक्शन देखें, ये सेम चीज ओरिजिनल फंक्शन बन गई है, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस जी एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स को मेरा बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ। तो अब मुझे बताएं ये कौन सा फंक्शन है, जब फंक्शन के अंदर माइनस पुट करें तो माइनस बाहर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये काफी दफा आया हुआ है, डे 1 के अंदर भी आया था। अच्छा, उसके बाद इफ एक्स इज अ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड। तो बेटा अगर एक्स रियल नंबर है तो इनमें से ये माइनस साइन एक्स ये हमारे पास ऑड होगा, ठीक है। ये आपको पता चला है कैसे। अब आप देखो ना, फंक्शन को इक्वल रखो ना साइन एक्स के। तो आप एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस, इधर भी एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, बाहर, ठीक है। तो अब आप देख लो कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के। तो ये ऑड फंक्शन है। जबकि कॉज वाला अब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो ये मैग्नीट्यूड होता है ना, मॉडुलस, ये भी एक्स, यानी अगर आप लिखते हो ना एक्स मॉडुलस, तो जब आप एक्स को रिप्लेस करोगे ना माइनस एक्स से, तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसका आंसर वही आएगा ओरिजिनल फंक्शन की इक्वली। तो ये हमारे पास इवन बनेगा, ठीक है। और सिर्फ एक ही है, वो माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना e की पावर एक्स -1, इसमें अब आप फंक्शन की जगह पुट करते हैं ना कोई भी नेगेटिव, ठीक है। तो वो ये तो ना इवन है ना ऑड है, इवन ऑड भी कोई भी नहीं, ना इधर। तो इसमें से सिर्फ उसने पूछा था ऑड फंक्शन, तो वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन में, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। अब बेटा अब बेटा मैं नेक्स्ट आपको मूव करवाता हूँ। इसमें अब आप देखें, इसमें हमें वो कह रहा है कि एफ एक्स जो है ना वो 2 की इक्वल है। तो आप अगर एक्स की जगह पे x+2 पुट करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टेंट फंक्शन में एक्स की जगह जो मर्जी पुट करो वो 2 ही रहेगा। आगे नेक्स्ट मेरा बेटा अगर हम मूव करते हैं, तो वर्टिकल एसिम्टोट इस फंक्शन का कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। बेटा वर्टिकल एसिम्टोट बेसिकली वहां पे एग्जिस्ट करता है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने से वाई का आंसर इन्फिनिटी आ जाए। जैसे अब ये लिखा हुआ है ना x-2, और नीचे क्या है, x²-4। मैं इसको लिख सकता हूँ, x²-4 को मैं लिख सकता हूँ x+2 x-2, सिंप्लीफाई पहले कर ले। x-2 से कट गया तो मेरे पास सिर्फ ये फंक्शन ये बचा है। अब मैं देखें, अगर मैं x की जगह कौन सा नंबर पुट करूं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं x की जगह इनमें से अगर -2 पुट करता हूं ना, तो मेरे पास बेटा ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो x = -2 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। x की किस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, उस नंबर के ऊपर उसका वर्टिकल एसिम्टोट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे अगर आप देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 6/x, ठीक है। तो ये सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग x अप्रोचेज टू 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x/x, ठीक है। और 6 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। साइन x/x। अब आप देखें कि स्मॉल एंगल के लिए साइन और x आपस में इक्वल होते हैं, ये कट के 1 हो जाएगा। तो 6 × 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास आंसर बेटा इसका क्या आ जाएगा, 6।
इसी तरह मेरे बेटा अब आप लोग अगर 17 वाला देखते हैं ना, तो इसमें भी आप देखें अगर मैं x की जगह पे डायरेक्ट 3 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। ऊपर आप लोगों ने नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का अलग लेना है। तो नोमिनेटर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा एक्स स्क्र का 2x आ जाएगा, प्लस ए एक्स का a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे x का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस ए। अब आप x की जगह पे 3, और इक्वल किसके था, 14 के। अब आप x की जगह पे 3 पुट करें तो 2 इंटू 3 प्लस ए इक्वल टू 14। तो ये बन जाएगा 6 प्लस ए इक्वल टू 14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा आगे अगर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं तो इसमें भी अब आप देखें अगर मैं x की जगह जीरो पुट करूंगा डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। आप हॉपिटल रूल अप्लाई करें, ऊपर 1 का डेरिवेटिव जीरो और माइनस कॉज एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। कॉज का होता है ना माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, और नीचे x का 1। अब आप लिमिट पुट करें, x की जगह जीरो पुट करें तो ऊपर साइन जीरो, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो जीरो इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डे 1 डे 2 में आए हुए थे, मैं आपको चैप्टर वाइज करवाता जा रहा हूँ। अब आगे वो कहता है कि ये फंक्शन जो है ना हमारे पास, ये दो फंक्शंस हैं और वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकालो। कॉन्टिन्यूटी में बेटा याद रखो, अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होते हैं ना तो उनकी सेम वैल्यू होगी। अब देखो इसमें इक्वल किस में आ रहा है, इसमें x ग्रेटर देन 2 और इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो जिस x की वैल्यू में इक्वल आ रहा है ना 2, वहां पे हम वैल्यू निकालते थे फंक्शन की, अगर आप याद करें। अब चूंकि उसने बता दिया ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो x इक्वल टू 2 पे इस पहले फंक्शन की और दूसरे फंक्शन की वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। तो मैं इन दोनों की वैल्यूज x इक्वल टू 2 इनमें पुट करके इक्वेट करके a और b निकाल लूंगा। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए मैं पहले फंक्शन में, पहला फंक्शन क्या था, ए एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। इसमें मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ। तो जब मैं इसमें x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये मेरा बेटा, अब आप देखें मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4a प्लस 4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4a प्लस 5। ये आ गया। अब मैं दूसरे फंक्शन में भी x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये 2 2 4 प्लस b। तो दूसरा फंक्शन बनेगा हमारे पास 4 प्लस b। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज को इक्वेट कर देना है। 4a प्लस 5 को इक्वल रख दें 4 प्लस b के, ठीक है। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसको जरा आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये मेरा बेटा बनेगा 4a। यहां से अब आप लोगों के पास फाइनल इसका क्या बन जाएगा, फाइनल अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 4a-1 इक्वल टू बी बनेगा। 4a-1 इक्वल टू बी। तो अब यहां से आप बैक सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल ये अल्फा ऑप्शन है ना, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4, वो आप इसमें पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने मेरा बेटा चेक करना है। जैसे ए की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, और बी की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, यहाँ से अब आप देख सकते हैं मैं बी की जगह पे क्या पुट करता हूँ, 4। तो यहाँ से इसको आप लोगों ने मेरा बेटा सिंप्लीफाइड करना है। तो ये तो नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा हमारे पास 7 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो अल्फा ऑप्शन है ये रॉन्ग है। अब अगर आप देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं हमारे पास जो इसका, और इसी तरह अब आप लोगों ने ना बाकी सारे ये चेक कर लेने हैं, ठीक है। 1 और 3 पुट करें जरा, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, फिर देखें। तो ये था ना 4a-1 इक्वल टू बी, इधर करते हैं 4a-1 इक्वल टू बी, 4 की जगह 1 और बी की जगह पे 3। तो 4 1 4, ये देखें तो इसने राइट कर दिया, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1। तो एफ फंक्शन में जी पुट करना है, एफ फंक्शन के अंदर जी पुट करना है। एफ फंक्शन क्या था आप लोगों के पास, x2+1। तो इस एफ फंक्शन के अंदर जी वाला पुट करना है। एफ फंक्शन में जी वाला फंक्शन में कैसे पुट करूंगा, इस एफ फंक्शन में जी वाला जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जी वाला क्या था 5x+1, ये पुट करेंगे और आगे क्या आ जाएगा +1। इसको सॉल्व करें, 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x² +1 +2 × 5x × 1 + 1। तो ये अब आप देखेंगे ना तो ये आ जाएगा 25x² +1 +10x +1। तो इसको आप कर लें 25x² +10x +2, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के साथ मैंने मैथ के डे 1 डे 2 के सारे एमसीक्यूज शेयर किए, नस्ट के NET 1 2026 के, और इसके अलावा अभी जो कमिंग डेज होंगे ना उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मेरा बेटा मैं कॉनिक सेक्शन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ।
कॉनिक सेक्शन के अलावा मैं आप लोगों को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी करवा चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर करें। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप वैसे यूट्यूब पे भी लिखेंगे कॉनिक सेक्शन वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम या एनालिटिकल ज्योमेट्री वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम। कल मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के आपको करवाए थे, आज मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन और फंक्शन एंड लिमिट्स के। तो इंशाल्लाह ये रिमेनिंग तमाम चैप्टर्स के मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, डे वन डे टू में जो आए और कमिंग डेज में भी जो आ सकते हैं उसके एक्सपेक्टेड वो भी। अब मेरे बेटा यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे पास क्या है कि कई बच्चे हैं जिनकी एनईटी वन में तैयारी नहीं थी, उनका टेस्ट नहीं अच्छा हुआ होगा या उनको किसी वजह से वो तैयारी नहीं कर सके। तो नस्ट एनईटी टू प्रिपरेशन के लिए जो हमारा न्यू बैच है, नस्ट एनईटी टू की प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच, ये अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, इसको आप लाजमी ज्वाइन कर लें। 28 नवंबर इसमें इनरोल होने की आखिरी डेट है। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स अभी नस्ट एनईटी वन से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करवाया, और हर साल हम नस्ट एनईटी वन से पहले लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, साथ साथ लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, साथ फिर हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन क्लासेस और टेस्ट सेशन लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट एनईटी वन से पहले वाहिद हमारा इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को लाइव क्लासेस में भी सिलेबस खत्म करवाता है, फिर रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसके बाद फिर टेस्ट सेशन लिया जाता है। और अभी बच्चे टेस्ट देकर आ रहे हैं तो उनके बहुत अच्छे फीडबैक हैं, इसी वजह से फिर हर एनईटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप पोजीशंस ले रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह एनईटी टू के लिए भी आप लोगों को लाइव क्लासेस में सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, उनके साथ साथ रिकॉर्डिंग डेली मिलती रहेगी, और पूरा कोर्स हम आपको एडवांस में भी दे देते हैं। लाइव क्लासेस हमारी रात 7 PM से लेके 11 PM तक रहती है, जिसमें हम पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो आप लोगों को हमारी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस होती है और फिर उनके साथ ही रिकॉर्डिंग मिल जाती है। 28 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने हमारे इस बैच में इन हो जाना है। बैच में आप कैसे इन हो सकते हैं, आपने इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करना है, बैच की डिटेल्स लेनी है और अपनी इनरोलमेंट ले लेनी है। व्हाट्सएप नंबर है 0304066600, इस पे व्हाट्सएप करें, न्यू बैच की इनरोलमेंट लें, न्यू बैच की डिटेल्स लें और इसका हिस्सा बन जाएं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स अभी ना इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी रह गया, ये भी मैं आप लोगों को करवा दे। तो वैसे तो अब आप लोगों को चाहिए ये खुद ही कर लें, जिस तरह ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो है ना, साइन 6 थीटा ओवर, ये वैसे मैंने इस तरह का करवाया था, 6 को बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, तो साइन 6 थीटा ओवर आप इसको मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 से क्या कर दें बाहर डिवाइड, इधर डिवाइड किया बाहर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा और 6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह मैंने ऊपर भी करवाया है। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा था ना, अब हमारे इस बैच के अंदर सिर्फ आपको नस्ट एनईटी टू की तैयारी नहीं करवाई जाएगी, हमारे इस स्पेशल बैच के अंदर आपको नस्ट एनईटी टू के साथ साथ क्या क्या मिलेगा, यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की भी आपको तैयारी करवा दी जाएगी जो कि अभी मार्च के सेकंड वीक में होने वाला है। इसके साथ आप लोगों को एनईडी यूनिवर्सिटी, ये भी यूईटी की तरह की कराची में यूनिवर्सिटी है, इसका भी फर्स्ट एडमिशन टेस्ट ही आपको क्लियर करवाया जाएगा। इसके साथ आप लोगों की मेरा बेटा जो पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट होगा उसकी भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के साथ साथ मेरा बेटा आप लोगों को जो प्यास यूनिवर्सिटी का, लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्यास यूनिवर्सिटी के तीनों राउंड में हमारे बच्चों ने पोजीशन ली थी, तो प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आपको क्लियर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है तो फास्ट के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। फास्ट के अलावा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के अभी जो आप लोगों के टेस्ट होंगे उसके लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, आईटीयू की तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ मेहरान यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपको यानी कि टॉप रैंक जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक ही बैच में करवा दी जाएगी। अब इस बैच को ही आप क्यों ज्वाइन करें बेटा, आप लोगों के जितने भी फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है ना यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, ये आप लोगों के मार्च तक कंडक्ट हो जाने हैं, मार्च के मिड तक, मिड ऑफ मार्च। ठीक है, तो उसके बाद अब ज़ाहिर है आप लोगों के फिर सेकंड ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे, या आप लोगों के फिर जुलाई में जो राउंड 2 होते हैं ना, जून जुलाई में कुछ यूनिवर्सिटी का तो एक ही टेस्ट होता है, जैसे अब यूईटी या प्यास उनके राउंड 2 भी होंगे, मगर वो जब होंगे तब एक तो इनके राउंड 2 मुश्किल होते हैं, दूसरे नंबर पे फिर सारी यूनिवर्सिटीज के तब टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तीसरे नंबर पे बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, तो बच्चा एंड पे बड़ा प्रेशराइज होता है। अब हम तो कई सालों से तैयारी करवा रहे हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये 2 से या 2.5 मंथ आप लोगों के पास हैं तैयारी करने के, इनके अंदर आप लोगों ने फोकस रखना है, अपने टेस्ट क्लियर कर लेने हैं। यूईटी जाना है तो यूईटी का पहला राउंड क्लियर करो, नस्ट में जाना है तो नस्ट का एनईटी 2 क्लियर करो, प्यास में जाना है तो प्यास का राउंड 1 क्लियर करो, एनईडी में जाना है तो एनईडी का राउंड 1 क्लियर करें। तो ये मेरा बेटा आप लोगों को इंशाल्लाह हम पहले पहले एडमिशन टेस्ट क्लियर करवाएंगे, ये फाइनल चांस है आपके पास। इसके बाद फिर जो अगले बैचेस होंगे उनपे आपको बड़ा प्रेशर होगा, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी इकट्ठे हो रहे होंगे, वो बच्चा फिर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता।
तो हमारे बैचेस के अंदर आपको क्या खास बात मिलती है, डेली लाइव क्लासेस, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, और सीक्वेंस के साथ वो टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, टॉप फैकल्टी। कोई ये वाला सीन नहीं होता वीक में फर्स्ट ईयर कोई पढ़ा रहा है, सेकंड ईयर कोई पढ़ा रहा है, बच्चे को खुद नहीं समझ आ रही होती कौन सी क्लास लेनी है कौन सी नहीं लेनी। इधर आप लोगों की सीक्वेंस से क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस रात 11 से लेके 11 PM तक। तो ये मेरा बेटा हमारा न्यू बैच है, इसको लाजमी तौर पे इसका हिस्सा आप लोगों ने बनना है। कैसे इनरोलमेंट लेनी है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666000 पे व्हाट्सअप करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं, और मार्च के अंदर मार्च से पहले पहले इंशाल्लाह हम आपको फुली प्रिपेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।